नमस्कार, मैं हूं पंकज भार्गव। आप देख रहे हैं हमारा स्पेशल शो यकीन नहीं होता। आज कहानी लखनऊ में ऑपरेशन एनकाउंटर की। बीते 7 घंटे से लखनऊ में 2 आतंकियों और कमांडोज के बीच एनकाउंटर जारी है। एक मकान में छिपे आतंकी लगातार पुलिस पर फायरिंग कर रहे हैं। आखिर क्या है एनकाउंटर की कहानी, क्या है मध्य प्रदेश में हुए ट्रेन हादसे से आतंक का कनेक्शन और कौन है आतंकी सैफुल? ट्रेन हादसे के पीछे बड़ी आतंकी साजिश। आतंकी हमले का ऑर्डर किसने दिया? आतंकी साजिश का यूपी कनेक्शन क्या है? लखनऊ के एनकाउंटर की इनसाइड स्टोरी। कानपुर में यूपी एटीएस का बड़ा ऑपरेशन। उन्नाव में गिरफ्तार हुआ वो आतंकी कौन है? दहशत की प्लानिंग का ब्लूप्रिंट क्या है? छोटा धमाका, बड़ी साजिश। बड़ी खबर, लखनऊ एनकाउंटर में बड़ा खुलासा हुआ है। पुलिस जिसे अब तक अकेला आतंकी समझ रही थी, वो अकेला नहीं है। घर के अंदर 2 संदिग्ध आतंकी छिपे हुए हैं। उत्तर प्रदेश के एडीजी लॉ एंड ऑर्डर दलजीत सिंह चौधरी ने बताया है कि आतंकियों ने अभी तक सरेंडर नहीं किया है। पिछले लगभग अब 7 घंटे से एनकाउंटर चल रहा है। दोनों के पास हथियार हैं। घर के अंदर से पुलिस पर फायरिंग भी वो कर रहे हैं। और जो जानकारी मिली है वो ये भी कि बाकायदा पुलिस ने छत को ड्रिल करके काटा भी है और 2 आतंकियों के अंदर छिपे होने की खबर आ रही है। लगातार वो अंदर से फायरिंग भी कर रहे हैं। अभी काफ़ी देर से कुछ आपस में फायरिंग भी हुआ और कुछ हमने कुछ शेल्स अंदर फेंके थे, चिली बॉम्ब्स, जिससे कि वो थोड़ा इरिटेशन हो रूम के अंदर, ताकि वो लोग बाहर निकल पाएं। और उनको काफ़ी समय से इजाज़त भी दी गई थी कि वो सरेंडर करें, परंतु अभी तक सरेंडर नहीं किया गया है। छत पे अब ड्रिल किया गया है और ड्रिल करने से जो अभी देखा गया है कि उसमें 2 वेपन्स अभी हैं, लेकिन एक चीज और भी स्पष्ट हुई है कि एक की जगह भी 2 लोग हैं उसके अंदर और दोनों अभी जीवित हैं। अभी ऑपरेशन जारी है और मुझे पूरी उम्मीद है कि अगले कुछ क्षणों में ये ऑपरेशन जल्दी खत्म होगा और हम उनको विधिवत उनके खिलाफ कार्रवाई करने में सफल होंगे। और लखनऊ में जहां ये एनकाउंटर चल रहा है वहां पर मौजूद हैं हमारे सहयोगी विशाल प्रताप। लगातार हमें पल पल की जानकारियां अपडेट दे रहे हैं। विशाल, अभी तक एक आतंकी था, लेकिन अब जिस तरह से एडीजी लॉ एंड ऑर्डर को हमने सुना, वो ये कह रहे हैं कि एक नहीं 2 आतंकी हैं। ये जानकारी कैसे मिल रही है? बिल्कुल पंकज, बात से इनकार नहीं किया सकता है कि पिछले 7 घंटे से लखनऊ के ठाकुरगंज इलाके में जो एनकाउंटर चल रहा है, 7 घंटे बीतने के बाद अब ये पता लगा है पुलिस को कि इसमें एक आतंकी नहीं है बल्कि संदिग्धों की संख्या 2 है। अंदर 2 आतंकी मौजूद है। ये भी स्पाइक जो लगा करके मौके पे देखे जा रहे हैं, उसमें ये बात सामने आई है कि एक आतंकी दरवाजे के पीछे छुपा हुआ है, जबकि दूसरा आतंकी के बारे में पुलिस का कहना है कि उसके शरीर में मूवमेंट बहुत ज्यादा नहीं हो रहा है। वो बिस्तर पे बताया जाता है कि जो आड़ होती है उसमें बैठा हुआ है, लेकिन ये भी स्पष्ट नहीं हो पा रहा है कि उसमें मूवमेंट है या नहीं है। लेकिन जिस तरीके से लगातार पिछले आधे घंटे से अगर बात किया जाए तो चिली पाउडर के जो बम होते हैं उसको अंदर फायर किया जा रहा है। इसके अलावा जो मॉकिंग गर्ल्स होती है उनको फायर किया जा रहा है। इसके अलावा जो चिली पाउडर होता है उसका काफी ज्यादा इस्तेमाल किया जा रहा है। यही वजह है कि हम लोगों को भी खांसी बहुत ज्यादा आ रही है और निश्चित तौर पर इस बात से इनकार नहीं किया सकता है कि पुलिस का ये ऑपरेशन कितना लंबा चलेगा अभी कहना बहुत जल्दबाजी होगी। लेकिन जिस तरीके से पिछले 7 घंटे से लखनऊ के ठाकुरगंज इलाके में ये ऑपरेशन चल रहा है, पुलिस को उम्मीद थी कि शाम होते होते ये ऑपरेशन खत्म हो जाएगा, लेकिन अब ये बात सामने आ गई है। बिल्कुल, चलिए आप नजर बनाए रखिए। विशाल, मैं आपके पास लौटूंगा, मैं आपके पास वापस लौटूंगा। आपको बता दें कि लखनऊ की हाजी कॉलोनी में एक नहीं 2 आतंकी छिपे हुए हैं। एटीएस और उत्तर प्रदेश पुलिस की टीम ने उस मकान को चारों ओर से घेर रखा है जहां 2 आतंकी छिपे हैं। बीते 7 घंटे से आतंकियों और ऑपरेशन में जुटी टीम के बीच फायरिंग जारी है। आपको दिखाते हैं ग्राउंड जीरो से इंडिया टीवी की यह रिपोर्ट।
लखनऊ में आतंक से एनकाउंटर, ग्राउंड जीरो पर इंडिया टीवी रिपोर्टर। कैमरे में कैद आतंकी का वो ठिकाना। लखनऊ के ठाकुरगंज इलाके की हाजी कॉलोनी किसी छावनी में तब्दील हो चुकी है। हर तरफ हथियारबंद पुलिस वालों की टीम नजर आ रही है और तस्वीरों में नजर आ रहे इसी मकान को एक आतंकी ने अपना ठिकाना बना रखा है। इसी मकान में उस आतंकी को जिंदा पकड़ने का ऑपरेशन चलाया गया। इस ऑपरेशन की कमान यूपी एटीएस की कमांडोज के हाथ में है। इस स्थान पे एक संदिग्ध व्यक्ति है जो कि आतंकवाद के केस में इन्वॉल्व है। उसकी गिरफ्तारी के लिए यहाँ पर पे एक रेड की गई। जैसे ही दरवाजे को नॉक किया गया, उसने दरवाजा बंद कर लिया और अंदर से हमको एक पिस्टल को कॉक करने की आवाज आई। आतंकी का नाम है सैफुल, वही सैफुल जिसके तार आतंकी संगठन आईएसआईएस से जुड़े होने का शक है। बताया जा रहा है कि सैफुल ने मकान के एक कमरे में खुद को बंद कर रखा है और वहीं से बार बार फायरिंग कर रहा है। एटीएस का सामना बेहद खूंखार आतंकी से हुआ है। एटीएस बार बार सैफुल को सरेंडर करने के लिए समझाती रही, लेकिन वो मरने मारने पर उतारू है। ऑपरेशन से जुड़ी टीम के मुताबिक आतंकी सैफुल के पास भारी मात्रा में हथियार हो सकते हैं। यही वजह है कि पुलिस फूंक फूंक कर कदम रख रही है। एटीएस की टीम कोई जोखिम नहीं उठाना चाहती, लिहाजा सैफुल को जिंदा पकड़ने के लिए कई तरीके आजमाए। आतंकी सैफुल को सरेंडर करने के लिए कहा। कमरे में मिर्ची बम का इस्तेमाल किया गया। कमरे में आंसू गैस के गोले छोड़े गए। दरअसल इस घर के भीतर एक आतंकी के होने का इनपुट मिला था। यह इनपुट यूपी पुलिस को मध्य प्रदेश में ट्रेन में हुए आतंकी हमले के बाद मिले थे। और लखनऊ एनकाउंटर के तार आज की जिस वारदात से जुड़े हैं वो मध्य प्रदेश के शाहजहांपुर के पास हुई। एक पैसेंजर ट्रेन के कोच में धमाका हुआ जिसमें 8 लोग घायल हो गए। जांच एजेंसियों की शुरुआती जांच बता रही है कि यह धमाका आईईडी से किया गया था। ट्रेन हादसे के पीछे आतंकी साजिश। आतंकियों के टारगेट पर थी पैसेंजर ट्रेन। यूपी से जुड़े हैं आतंकी हमले के तार। छोटा धमाका, बड़ी साजिश का खुलासा। मध्य प्रदेश से आई ये तस्वीरें उस आतंकी साजिश की गवाह हैं जिसके तार देश के कई शहरों से जुड़ते नजर आ रहे हैं। वही आतंकी साजिश जिसके टारगेट पर थी भोपाल उज्जैन पैसेंजर ट्रेन। पूरी प्लानिंग के तहत ट्रेन के जनरल कोच में धमाका किया गया। धमाका छोटा था लेकिन उसकी साजिश बेहद बड़ी थी। अब यही सनसनीखेज खुलासा मध्य प्रदेश के आईजी लॉ एंड ऑर्डर मकरंद देवस्कर ने किया। आईजी के मुताबिक शुरुआती जांच में पता चला है कि धमाके में आईईडी का इस्तेमाल हुआ, यानी बम को ट्रेन में जनरल बोगी में प्लांट किया गया था। इस कड़ी में जांच एजेंसियों ने 3 संदिग्धों को गिरफ्तार कर लिया है। ये एक आईडी है और आईडी हमेशा ही एक टेरर अटैक रहेगा। इंटेलिजेंस एजेंसी से यह इनपुट मिला था कि कुछ जो संदेही हैं वे पिपरिया होशंगाबाद की तरफ संभावित हैं। उस इनपुट के आधार पर कार्रवाई की गई थी जिसमें अभी 3 लोगों को डिटेन किया गया है। पैसेंजर ट्रेन में धमाका किया गया है और अब उस धमाके के पीछे आतंकी साजिश की परतें खुलने लगी हैं। जांच एजेंसियों के मुताबिक मंगलवार की सुबह करीब 9:30 बजे भोपाल से उज्जैन जा रही पैसेंजर ट्रेन के एक डिब्बे में धमाका हुआ। जनरल कोच की खिड़कियों के कांच टूट गए और कोच में धुआं फैल गया। इतना ही नहीं, इस धमाके में कई लोग जख्मी हो गए। पहले धमाके की वजह साफ नहीं थी, लेकिन अब यह बात साफ हो चुकी है कि आतंकी साजिश के तहत ट्रेन को निशाना बनाया गया। दहशतगर्दों का मकसद था आम लोगों को नुकसान पहुंचाना। ये सारी जो घटनाएं हो रही है ये प्री प्लान चल रहा है। देश को
अस्थिरता फैलाने का भारत देश में, लेकिन पुलिस ने ठीक काम किया है। ऐसे आतंकियों को पते पर भी रही पुलिस, और उन्हें कुछ 5-6 आतंकियों संदिग्ध आतंकियों को पकड़े जाने की बात कही है। तो पुलिस अपना काम ठीक कर रही है। पूरे मामले में बड़ा खुलासा उस वक्त हुआ जब उत्तर प्रदेश के कई शहरों में पुलिस ने बड़ा ऑपरेशन शुरू किया। लखनऊ में पुलिस को एनकाउंटर करना पड़ा, कानपुर में संदिग्ध आतंकी पकड़ा गया, उन्नाव में एक संदिग्ध आतंकी पकड़ा गया और कई शहरों में हाई अलर्ट जारी कर दिया गया। वजह थी ट्रेन हादसे के पीछे आतंकी साजिश की जांच के दौरान मिली लीड। दरअसल जांच एजेंसियों को पता चला कि आतंकी साजिश का जाल यूपी तक फैला हुआ है। ये ऑपरेशन एक इनपुट के आधार पर शुरू हुआ और फिर उसी हिसाब से ये आगे बढ़ रहा है। ये कई जनपदों में ये ऑपरेशन हमारा चल रहा है। कानपुर में हमें सफलता मिल चुकी है, अभी लखनऊ में कार्य चल रहा है, अभी और जनपदों में भी ऑपरेशन हमारा शुरू होने वाला है। जांच एजेंसियों का कहना है कि मध्य प्रदेश और यूपी में हुई गिरफ्तारी से कई बड़े खुलासे हो सकते हैं। खुलासा ये कि ट्रेन को टारगेट बनाने के पीछे का पूरा प्लान क्या है, आतंकी और कहां-कहां हमले कर सकते हैं, और आतंक का यह पूरा नेटवर्क क्या है। क्या इनके तार आईएसआईएस से जुड़े हुए हैं? और लखनऊ में जहां एनकाउंटर चल रहा है वहां हमारे सहयोगी मनीष प्रसाद पहुंच चुके हैं, उनसे हम बात करेंगे। एक छोटा सा ब्रेक हम यहां ले रहे हैं, उसके बाद मनीष प्रसाद से बात करेंगे। तो लखनऊ की हाजी कॉलोनी में पिछले 7 घंटे से एनकाउंटर जारी है। हमारे सहयोगी मनीष प्रसाद इस वक्त मौके पर हैं, उनसे बात करते हैं। मनीष, अभी तक एक आतंकी सैफुल जिसका नाम था वो नाम आ रहा था, लेकिन अभी एडीजी लॉ एंड ऑर्डर हैं दलजीत सिंह चौधरी, उनको हमने सुना, उन्होंने कहा कि एक नहीं दो आतंकी अंदर हैं। क्या ताजा इंफॉर्मेशन, क्या ताजा अपडेट आपके पास? पंकज, यही सबसे बड़ी चुनौती है। इसी वजह से हाजी मोहल्ले के इस घर को चारों तरफ से अभी भी कॉर्डन किया गया है। टीयर स्मोक म्यूनिशन का इस्तेमाल किया जा रहा है, यानी चिली ग्रेनेड, स्टन ग्रेनेड और उसके साथ साथ टीयर स्मोक का लगातार इस्तेमाल किया जा रहा है। एक कमरे के अंदर कॉर्डन कर दिया गया, एक कमरे के अंदर ब्लॉक कर दिया गया है ताकि जो संदिग्ध आतंकी हैं वो दूसरी तरफ ना निकले। फायरिंग रुकी हुई है, लेकिन अब इस समय फाइनल असॉल्ट की तैयारी है क्योंकि लंबा ऑपरेशन खिंच जाने की वजह से रात का अंधेरा है। मनीष, एक बात समझाइएगा, अभी विशाल से हम बात कर रहे थे, वो कह रहे थे कि हो रही है। विशाल से अभी हम बात कर रहे थे मनीष, उनका कहना था कि उनको खांसी आ रही है। जब आप लोगों को दिक्कत हो रही है तो जाहिर बात है वो आतंकी जो अंदर हैं उनको भी दिक्कत हो रही होगी। देर किस बात की है? ड्रिल भी किया गया छत को, किस लिए उन तक नहीं पहुंच पा रहे अभी तक? पंकज, 2 आतंकी हैं और टीयर स्मोक म्यूनिशन की वजह से खासतौर पे क्लाउड फॉर्म हो जाता है। और दूसरी बड़ी बात यह है कि इस आसपास के पूरे इलाके में जो आबादी है वो बेहद ज्यादा है, डेंस है, इसीलिए एहतियातन तौर पर फूक कर कदम इस समय यूपी एटीएस रख रही है। मनीष, मैं आपके पास लौटूंगा। इस वक्त रुचि कुमार हमारी सहयोगी हमारे साथ जुड़ रही है फोन लाइन पर हमारे साथ। रुचि, आपके पास क्या बड़ी खबर आ रही है इस वक्त? देखिए, बड़ी खबर ये है कि कानपुर से जो 2 संदिग्ध आतंकियों को गिरफ्तार किया है उनके पास से कुछ लैपटॉप और कुछ मोबाइल फोन मिले हैं, और उन लैपटॉप्स में कुछ ये कहा जा रहा है कि कुछ ऐसे वीडियो हैं जो आईएसआईएस से रिलेटेड बताए जा रहे हैं, साथ में उनका कुछ साहित्य भी है। और इन वीडियोस को देख के पुलिस का कहना है कि ऐसा लगता है कि ये जो आईएसआईएस के खुरसान मॉड्यूल है उसके मेंबर है ये, इस तरह की बात पुलिस कह रही है। और पुलिस का कहना है कि अभी ये शुरुआती बातें उनको पता चली हैं, और जैसे जैसे और राज खुलेंगे और पता चलेगा कि इनका नेटवर्क कितना बड़ा था और ये किस तरह से आईएसआईएस से जुड़े हुए थे। पंकज, रुचि, हमने मध्य प्रदेश के जो आईजी लॉ एंड ऑर्डर हैं उनको भी सुना था, उन्होंने कहा था कि 3 आतंकी जो हैं वो होशंगाबाद से गिरफ्तार हुए हैं। सेंट्रल एजेंसी से बात कर रही जा रही है, उनको लखनऊ या कानपुर लाया जाएगा। उस बारे में कोई इंफॉर्मेशन आपके पास? देखिए, उस बारे में ये जरूर है कि क्योंकि यहाँ एक्टिविटीज इनकी दिखाई दे रही हैं, तो जो आतंकवादी वहाँ पकड़े गए हैं, संदिग्ध आतंकवादी, उनको लाकर यहाँ जो जगह पे ये लोग रुके हुए थे, कानपुर में, इटावा में, लखनऊ में, वो पड़ताल जरूर की जाएगी। लेकिन जहाँ तक यूपी पुलिस और एटीएस का मसला है, अभी वो जो लखनऊ में 2 आतंकी एक घर में घुसे हुए हैं उसके चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया इस अपडेट, इस जानकारी के लिए आपका रुचि कुमार। मनीष प्रसाद, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें,
दो आतंकी जो हैं उस वक्त छिपे हुए हैं, उन तक पहुंचने की कोशिश लगातार की जा रही है। ताजा अपडेट हम आपको लगातार देते रहेंगे। यहां वक्त एक ब्रेक का, ब्रेक के बाद सुपरफास्ट 200।